महायुति सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र का पूर्ण बजट पेश किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया। फडणवीस सरकार ने इस बार के बजट में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि सबकी नजरें लाड़की बहन योजना पर टिकी थी। विधानसभा चुनाव के दौरान इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की रकम को बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा किया गया था। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर खुद तस्वीर साफ की है। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना के तहत प्रदेश की माताओं बहनों को फिलहाल 1500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन वादे के मुताबिक इस राशि को जल्द ही बढ़ाकर 2100 किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाड़की बहन योजना के तहत प्रदेश की पात्र महिलाओं को मिलने वाली नकद सहायता पर बड़ी बात कही। वित्त मंत्री अजित पवार की ओर से विधानसभा में बजट पेश किए जाने के बाद सीएम ने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में लाड़की बहन स्कीम के लिए 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वादे के मुताबिक कैश इंसेंटिव को बढ़ाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि इस साल से पैसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम जल्द इसकी रकम बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल 1500 रुपए ही मिलेंगे, पर जल्द 2100 करने का जो वादा किया था उसे हम पूरा करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार ने राज्य के विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। उन्होंने पालघर में नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। साथ ही अजित पवार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। अजित पवार ने बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट से अप्रैल महीने से डोमेस्टिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट के निर्माण का 85% काम पूरा हो चुका है और ट्रायल भी सफल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को काफ़ी आसानी होगी। अपने बजट भाषण में अजित पवार ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास केंद्र यानी ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ये केंद्र 7 स्थानों पर बनाए जाने हैं, जिनमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला वर्ली, वडाला, गोरेगांव, नवी मुंबई, खारघर और विरार बोईसर शामिल है। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि उद्देश्य है कि मुंबई महानगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 140 बिलियन डॉलर से 2030 तक 300 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अजित पवार ने ऐलान किया कि आगामी साल में कुल 64.4 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू की जाएंगी, जिनमें से 41.2 किलोमीटर मुंबई में और 23.2 किलोमीटर पुणे में होगी। अगले 5 साल में कुल 237.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो जाएंगी। 40 किलोमीटर लंबे नागपुर मेट्रो का भी पहला चरण पूरा हो चुका है और 6,708 करोड़ रुपए की लागत से 43.8 किलोमीटर लंबे दूसरे चरण का काम प्रगति पर है। इसके अलावा ठाणे सर्कुलर मेट्रो लाइन और पुणे में सर्वगेट से कटराज एक्सटेंशन लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश के वित्त मंत्री अजित पवार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी जहां से मुगलों के चंगुल से छूटकर भागे थे, वहां मेमोरियल बनाया जाएगा। मेमोरियल निर्माण के लिए बाकायदा महाराष्ट्र प्रदेश के बजट में प्रावधान करने की घोषणा की गई है। अजित पवार ने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज का मेमोरियल बनाया जाएगा। शिवाजी यहीं से मुगलों के चंगुल से निकले थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।